हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सुबह में इसका जो पार्ट 1 है मैं डाली हूँ, और ये पार्ट 2 है जो सीटेट 2019 का दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 2 का। ये सोशल साइंस का मैं आप लोगों को 60 क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। तो पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन और ये पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 61 से ये क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। ठीक है, कोस्टा रिका जो उपागम है वो किसे कहा गया है फ्रेंड। तो पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, ठीक है। और ऑप्शन सेकेंड है कि सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। और ऑप्शन थर्ड है कि सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा जो ज़्यादा खर्च ना किया जा सके, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ है कि सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। और एक बात कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ मेरे जो प्लेलिस्ट को जाके आप लोग चेक करिएगा। मैं सारे ही सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर सीटेट के हैं मैं वीडियो डाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। और दूसरी बात कि आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों का ये मॉक टेस्ट लग सके कि इसने 30 क्वेश्चन में से कितना राइट आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन थर्ड ये राइट हो जाएगा, ठीक है। जो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च ना किया जा सके, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की, ठीक है। तो इसमें ये डैश में क्या रहेगा, ठीक है, महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गाड़ियों में, ऑप्शन सेकेंड है कार्यस्थलों पर, और ऑप्शन थर्ड है वैवाहिक संबंधों में, और ऑप्शन फोर्थ है सड़कों पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो महिलाओं को जो क्या दिया गया है कि न्यायालय में विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को फिर डैश है यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि क्या होगा। और देखिए, जो लोग भी सीटेट में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं कि इतने बड़े लेंदी क्वेश्चन है तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग अपने दिमाग को स्थायी करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से तो आराम से आप लोगों का क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। अगर घबराएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटेट में लेंदी क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में टाइम भी लगता है। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वो सोच के चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा महिलाओं को जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के न्यायपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन सेकेंड है संसद के सदस्य, और ऑप्शन थर्ड है केंद्र सरकार, और ऑप्शन फोर्थ है अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग इसका राइट ऑप्शन प्लीज़ बताइएगा कि क्या होगा। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड। तो देखिए, एक राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो केंद्र सरकार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ठीक है। अधिकारी नहीं है पूछा फ्रेंड। ग्रामीण जो प्रशासनिक होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट है पटवारी, ऑप्शन सेकेंड है नगर निगम वार्ड काउंसलर, और ऑप्शन थर्ड है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी,
और ऑप्शन फोर्थ है लेखपाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है कि मैं तेज़ी से पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करिए, क्योंकि मैं टाइम को देखते हुए क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप लोग धीरे ऐसे करके क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जो नगर निगम जो वार्ड काउंसलर होते हैं ये होंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। सॉरी, एक मिनट, हाँ ये सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या है। ठीक है, जो डी के वासु निर्देश है वो क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, और ऑप्शन थर्ड है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, और ऑप्शन फोर्थ है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस के द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए जो भारतीय उच्चतम न्यायालय क्या पूछा है कि न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या है। ठीक है, तो डी के वासु निर्देश क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए जो डी के वासु निर्देश है ये है कि गिरफ्तारी जो है वो नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी से के अधिकारों को स्वीकारता है। ठीक है, स्वीकारता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अनुसूचित जनजातियां, और ऑप्शन सेकेंड है कि अनुसूचित जातियां, और ऑप्शन थर्ड है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, और ऑप्शन फोर्थ है अति पिछड़ी जातियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो वन अधिकार कानून 2006 के जो अपने जो शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, तो कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है फ्रेंड। तो देखिए जो अनुसूचित जनजातियां हैं उसी को स्वीकारता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। ठीक है, जो द्वितीयक स्रोत है उसका क्या उदाहरण है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है भारत का संविधान, और ऑप्शन सेकेंड है कि जनगणना रिपोर्ट 2011, और ऑप्शन थर्ड है कि जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, और ऑप्शन फोर्थ है कि हमारे अतीत जो है कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, द्वितीयक स्रोत है, यही इसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए इसमें जो सीटेट में ना कथन वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं कि कथन ए कथन बी है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, इसका जो कौन सा व्याख्या कर रहा है कौन सा नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों को। ठीक है, और पहले बहुत स्टार्टिंग में जो सीटेट के क्वेश्चन थोड़े सही मतलब थोड़े ऐसे आते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता था। अभी थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए ए बी कथन दिया गया है, विचार करते हैं। ए में क्या है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ठीक है, और ऑप्शन बी है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के जो परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं। ठीक है, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो ये बात तो सही है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए कि नहीं है। तो ऑप्शन ए भी सही है, और ये जो स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान के
की जो कक्षाएं हैं और क्या दिया गया, तनाव को कम करेगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों ही सही कथन है। ठीक है फ्रेंड, तो ए बी दोनों ही सही कथन है। तो इसमें कौन है, दोनों ही सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड, तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनके में प्रतिस्पर्धा जागृत करें। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है कि सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। ठीक है, लेकिन थर्ड पढ़ते हैं कि शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन फोर्थ है कि समाज के यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थी को तैयार करना। हमको ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम समाज जो सरकार कर रही है उसके निर्णयों को स्वीकार करने के लिए हम बच्चे को सिखाएं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड ही राइट हो जाएगा कि जो सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच जो भी संबंधों का बोध कराना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है फ्रेंड, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ये तो होगा ही नहीं, याद करने के लिए हमको कहना है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, फिर भी देखते हैं सेकंड में क्या है कि शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है कि विद्यार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए कहना। और ऑप्शन फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो देखिए जिसमें बच्चा एक्टिव है, जो बच्चा कर रहा है, खोज कर रहा है, वही ऑप्शन राइट होना चाहिए हमारे लिए। तो ऑप्शन फोर्थ ही इसमें सही है। ठीक है, इसमें प्रयासरत है विद्यार्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। ठीक है, ये बात सही है। और ऑप्शन बी है कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, डी में, कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक ही तरीके से तो नहीं प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन ए बी सी यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फ्रेंड कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, सही देखना है फ्रेंड। तो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में है ए में कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक और निर्मिति है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं बी में कि चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। और ऑप्शन सी में क्या है कि मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी तो नहीं होगा, ए बी सी होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, डी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, जो
हमारे जो शिक्षार्थी के जीवन को अधिगम से, अधिगम मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सीखना होता है, जोड़ने के प्रयास से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? ऑप्शन मतलब ए में है कथन में कि विषय वस्तु में विविध संस्कृति दृष्टिकोणों को इरादतन जैसे जानबूझकर एवं स्पष्ट शामिल करें। और ऑप्शन बी है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। और ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। तो ऑप्शन सी तो एकदम सही है, और ऑप्शन जानबूझकर ये स्पष्टीकरण ये भी सही है। जो ऑप्शन बी है ये राइट नहीं है, ठीक है। देखिए ए और सी राइट है, तो ए और सी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, तो किस लिए होता है? कथन ए में है कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चिन्हित करने के लिए। और ऑप्शन बी है कि अनुक्रमण एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। और ऑप्शन बी है कि सी है कि एक कार्य क्रमिक रूपरेखा देने के लिए। और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए और बी और सी ये तीनों सही हैं, डी सही नहीं है, ठीक है। तो ए और बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 75 क्या है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, ठीक है। जो दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, तो किस प्रकार करना चाहिए फिर? ऑप्शन ए है कि यथोचित विराम एवं पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए। ये तो बात सही है, अगर हम उनको स्पष्ट और उच्च आवाज़ में बोलेंगे तो वो सुन सकते हैं। और ऑप्शन बी है कि विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन ये तो सही नहीं है, जब वो दृष्टिबाधित ही हैं तो वो आप उनको आकर्षक और दृश्य वाले कार्यपत्रों को प्रयोग करके कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है। और सी में क्या है कि मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये बात सही है। और ऑप्शन डी है कि कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाले जो सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। आप लोग जो स्पर्श करके अगर वो देख सकते हैं कि नहीं ये क्या है, ये किस जगह पे है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सी और डी इसमें कौन सा होगा? ए सी और डी, ऑप्शन जो दो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि क्या है उसके कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। तो प्रोजेक्ट विधि है फ्रेंड कि ऑप्शन ए है कि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। और ऑप्शन बी है कि यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। और ऑप्शन सी है कि यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और ऑप्शन डी है कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प का चयन करें फ्रेंड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए ए और बी और डी, ये जो सी है ये गलत है, ठीक है। तो ए बी और डी ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी,
ठीक है, किस रूप में देखेगी फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि सामाजिक क्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, और ऑप्शन बी है कि स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, और ऑप्शन सी है कि समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, और ऑप्शन डी है कि विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, ए तो सही है कि सामाजिक क्रियाकलापों में खोज करने को उत्सुक करने के लिए, ठीक है। और बी में है कि जो स्रोत है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी बात सही है। और सी है कि समस्याओं के समाधान के सुझाव को कोशिश करने के लिए, ठीक है, समस्या के सुझाव को कोशिश करना, ये तो ए बी सी तीनों सही है। और डी में मुद्दों, ये जो डी है ये गलत है, ठीक है, स्थगित करने वाली ये नहीं हो सकता, और तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना, उसके पाठ्यचर्या को पढ़ाना है, तो समावेशी जो उसको बनाने के लिए कौन सा सहायक हो सकता है निम्न में से? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, ये बात तो सही है बिल्कुल। और क्या है? कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, एक रूप निर्देश और एक निश्चित शिक्षण शैली तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही बच्चे अलग अलग सोच के होते हैं, ठीक है, तो बी तो सही नहीं होगा। और सी में क्या है कि विभिन्न स्रोतों को शामिल करना अधिकाधिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, और ऑप्शन डी में है कि एक शिक्षा परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए और सी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ठीक है, विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कि ऑप्शन फर्स्ट है कि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। दूरदर्शी होगा फ्रेंड, ये गलत है, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि समाज में यथा स्थित बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन थर्ड है कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो विद्यार्थी को विवेचनात्मक होना क्यों आवश्यक है? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, और ऑप्शन सेकेंड है कि एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखना है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण है, ठीक है, आपको यही खोजना है। और ऑप्शन थर्ड है कि रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज में एक खास समुदाय से आता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो देखिए, ये बात सही है, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। ये सब जो है ये एक निगेटिव वर्ड को दर्शा रहा है, ठीक है फ्रेंड, जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में बोमडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग
और शिलांग गांव को शामिल किया गया किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, और ऑप्शन सेकेंड है कि मणिपुर और सिक्किम एक समय रेखा पर, और ऑप्शन थर्ड है कि अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एक मानचित्र पर, और ऑप्शन फोर्थ है कि नागालैंड और त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, जो नागालैंड है और त्रिपुरा एक समय रेखा, सॉरी, ये जो अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर एक मानचित्र पर होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक विज्ञान की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करनी है, केवल इसको छोड़ करके। केवल किसको छोड़ करके? फिर ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, केवल इसको छोड़कर बोला है, इसमें प्रोत्साहित करनी है लेकिन इसको छोड़ करके। तो ये तो बात सही है। और इसको देखिए सेकंड को कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर देना कि जिससे कि वह सभी बेहतर बन सके। प्रश्नों के समान उत्तर देने, मतलब समान उत्तर तो नहीं दे सकते लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। और ऑप्शन फोर्थ है कि जो शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो देखिए, इसमें निगेटिव वर्ड पूछा है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करना, केवल एक को छोड़ करके। तो देखिए, ये जो समान उत्तर वाले प्रश्न हैं ये गलत है। ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, फिर आप लोग इसका जरूर ध्यान रखिए। तो क्या नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कि सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो नहीं है फ्रेंड, पूछा है। ऑप्शन सेकंड है कि सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड खजाने के लिए कहा जाता है। और ऑप्शन थर्ड है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना चाहिए। तो अलग अलग नहीं करना है। देखिए, समान जो है ये समान सहभागिता होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा फ्रेंड? तो कथन ए है कि अतीत के सभी संस्कृति प्रथाओं को बनाए रखना। और ऑप्शन बी है कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। ये बात तो सही है। और ऑप्शन सी है कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। और ऑप्शन डी है कि स्रोतों के त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो बी तो राइट होगा। तो बी होगा तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो और ये जो सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना ये नहीं हो सकता। तो बी और डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? कि कक्षा में, जो फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। और ऑप्शन बी है कि भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देख करके। और ऑप्शन सी है कि सामाजिक न्याय पर आधारित
संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, और ऑप्शन डी है कि कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड दे करके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए ए तो सही है, कक्षा में न्याय सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए ए, बी और सी राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इतिहास शिक्षण शास्त्र जो प्रयास करेगा कि क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, ये बात तो सही है बिल्कुल। और ऑप्शन सेकेंड है कि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजे, ये भी बात सही है। और ऑप्शन थर्ड है कि इतिहास व्याख्यानों के संदर्भों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। फोर्थ है कि इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। तो देखिए इसमें जो है सी नहीं होगा, ए, बी और डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में स्वीकारा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है समानता, और ऑप्शन सेकेंड है जीवन, और ऑप्शन थर्ड है न्याय, और ऑप्शन फोर्थ है आज़ादी। ठीक है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में के रूप में स्वीकारा गया है? तो ये जीवन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ठीक है, भारत में जो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का जो मुहावरे का निर्माण किसने किया था फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सेकंड है बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन थर्ड है M.K. गांधी, और ऑप्शन फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए अगर आप लोगों को सीटेट का जो सेकेंड पेपर करना है सामाजिक विज्ञान का, तो इसमें आप लोगों को डीपली जो है सोशल साइंस का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको ऊपर ऊपर से नहीं ये कहा है वो कहा है ऐसे करके याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग देखे ही हैं क्वेश्चन को कि कितने डीपली और कितने तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोगों को डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो विविधता में एकता का मुहावरा का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं? ठीक है, लोकसभा में कितने लोग मनोनीत होते हैं फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट में है 4, और ऑप्शन सेकंड में है 1, और ऑप्शन थर्ड में है 2, और ऑप्शन फोर्थ में है 0, कोई भी नहीं। तो देखिए लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 90 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदल कर हो गया है, क्या 2006 में हो गया था? ऑप्शन फर्स्ट है एक तंत्र, और ऑप्शन सेकंड है तानाशाही, और ऑप्शन थर्ड है लोकतंत्र, और ऑप्शन फोर्थ है अल्पतंत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2006 में नेपाल में सरकार का रूप जो है राजतंत्र से बदल कर लोकतंत्र हो गया था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके जो है 2 पार्ट में 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड। 2019 का ये दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस के क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ इसका जो है आप अगर एक वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लिक कर जाएंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी नए हैं, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड करिएगा और लाइक करिएगा भी चैनल को, वीडियोज़ को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।